और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद हैं सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी लंबे समय से सोच रहे हैं कि कब आपको भी एक अच्छी और स्थायी और सम्मानित सरकारी नौकरी मिली, तो दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इस बार सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 की निकल कर आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई नई दिशा दे सकती है दोस्तों ये भर्ती। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस भर्ती में आपको कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई लिखित टेस्ट नहीं होगा, बस एक साधारण सा आवेदन फॉर्म दोस्तों आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्म भरना है और दोस्तों आपको सरकारी अस्पताल भर्ती में नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों सोचिए, सरकारी अस्पताल में काम करना, जहां हर दिन लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा, जहां आपका काम सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा बन जाएगा और जहां आपकी पहचान और समाज में सम्मान भी मिलेगा। इस भर्ती की सबसे खास बात ये है कि ये अवसर उन सभी लोगों के लिए है जो अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, जो एक स्थायी आय चाहते हैं और दोस्तों सरकारी नौकरी के भरोसे को समझ सकते हैं। दोस्तों आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने देश भर के अस्पतालों में नई टीम तैयार करने का फैसला लिया है, ताकि किसी भी मरीज को कमी का सामना न करना पड़े, ताकि हर वार्ड हर यूनिट में पूरा स्टाफ मौजूद हो और स्वास्थ्य सेवाएं और भी मजबूत बन सके। यानी ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी होगी। आपके अपने काम से हजारों लोगों को फायदा मिलेगा, आपके काम से किसी की जान बचेगी, किसी के परिवार को राहत मिलेगी और आपके नाम से लोग भरोसा जोड़ेंगे। तो दोस्तों जब सरकारी अस्पताल में आप नौकरी लगेंगी तो दोस्तों आपको कितना गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है उनकी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इधर आप देख सकते हैं विभाग का नाम, यानी दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा इस भर्ती को चलाया गया है। और दोस्तों भर्ती का प्रकार है वो राष्ट्रीय स्तर पर सीधी भर्ती होगी, यानी आपको कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी आपको सीधी सरकारी अस्पताल में सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या, यानी दोस्तों इस सरकारी भर्ती में कुल कितने पद निकले हैं। तो दोस्तों पूरे भारत में कुल 1,50,000 प्लस रिक्तियां जारी की गई हैं, यानी दोस्तों 1,50,000 कुल पद निकाले गए हैं। राज्यवार रिक्तियां अलग अलग रहेगी, जिनकी सूची नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगी, यानी दोस्तों हर राज्य के हिसाब से अलग अलग पद निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं पदों का विवरण, यानी दोस्तों इस भर्ती में अस्पतालों के कई पद शामिल किए गए हैं, जैसे दोस्तों स्टाफ नर्स हो गया, हेल्थ केयर असिस्टेंट, वार्ड अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी हेल्पर, एक्सरे टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, हॉस्पिटल क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यानी दोस्तों अलग अलग पदों पर अलग अलग नौकरी मिलेगी, यानी आपको जो पद अच्छा लगे उस पद में इजीली नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि दोस्तों वेतनमान, यानी आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों इस भर्ती में वेतन पद के अनुसार अलग अलग तय किया गया है, यानी दोस्तों पद के अनुसार अलग अलग आपको सैलरी मिलेगी, यानी आपको जो पद में नौकरी चाहिए उस पद के हिसाब से आपकी सैलरी तय की जाएगी। यानी आप 5वीं से लगाकर 12वीं तक पढ़ाई की है तो अभी दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। और दोस्तों वेतन के साथ आवास और मेडिकल सुविधा और दोस्तों ओवर टाइम भत्ता भी मिलेगा, यानी सरकार की तरफ से अन्य भी लाभ दोस्तों आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, दोस्तों प्रत्येक पद की अलग अलग योग्यता निर्धारित है, जैसे दोस्तों स्टाफ नर्स या फिर जीएनएम या फिर दोस्तों बीएसटी की है तो दोस्तों आप इजीली ज्यादा सैलरी वाले पदों में नौकरी पा सकती हैं। लेकिन दोस्तों लैब असिस्टेंट जिसमें 5वीं से लगाकर
12वीं तक पढ़ाई की है तो अभी दोस्तों आपको बहुत सारे पद निकले हैं, उस पदों में नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं पद के अनुसार योग्यता लिखी गई है, आप इधर ध्यान से पढ़ सकते हैं। यानी आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो अभी दोस्तों आप इजीली पदों में नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए योग्यता नोटिफिकेशन स्पष्ट दी गई है। यानी दोस्तों सभी पदों के लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है वो दोस्तों आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं आयु सीमा यानी एज लिमिट। दोस्तों न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है और दोस्तों अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। और दोस्तों यदि आप SC ST या फिर OBC वर्ग से आते हैं तो दोस्तों आपको आयु में भी छूट मिलेगी। यानी दोस्तों आपको आयु में है जो इधर दोस्तों न्यूनतम आयु 18 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है, लेकिन आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी 5 साल तक आप इजीली इस SC ST वाले आप इजीली फॉर्म भरा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि पात्रता दोस्तों भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, यानी आप अपने भारत के नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों शिक्षित यानी चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेडिकल या फिर हेल्थ सेंटर में अनुभव है तो दोस्तों आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को दस्तावेज तैयार रखने होगी। जैसे दोस्तों आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, उसके बाद पैन कार्ड। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी जो भी आपने शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद तकनीकी डिप्लोमा यदि लागू है तो। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास हो जाते हैं तो दोस्तों आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में इजीली फॉर्म भरा कर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी। यदि आप सामान्य या फिर OBC वर्ग से आते हैं तो आपको 200 रुपए आवेदन फी जमा करनी होगी। और दोस्तों यदि आप SC ST या फिर PW से आते हैं तो आपको 6 रुपए फीस जमा करनी होगी। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025 में चयन की प्रक्रिया बेहद सरल है। यानी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद दोस्तों तकनीकी पदों के लिए कुशलता जांच हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अंतिम नियुक्ति सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। यानी दोस्तों कई गैर तकनीकी और सहायक पदों पर कोई परीक्षा नहीं होगी। यानी आपको कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।